हौसले भी किसी हाकिम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज कुछ प्रश्नों की सीरीज़ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके दोस्तों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिए। ओके दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को जाना जाता है। पचमढ़ी जो है उसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ओके दोस्तों, यहाँ और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं आपको। पचमढ़ी कहाँ पर आता है? ये आता है होशंगाबाद ज़िले में। होशंगाबाद ज़िले में आता है। पचमढ़ी कहाँ पर आता है? होशंगाबाद ज़िले में आता है। ओके, अब यहाँ पे एक याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं सतपुड़ा पर्वत के बारे में। ये दोस्तों आप मान के चलिए, सतपुड़ा पर्वत है, एक ट्रायंगल के आकार का है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि इसको 3 पार्टों में बांटा गया है। सतपुड़ा पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 पार्टों में। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये 3 पार्ट हो जाएंगे। ओके दोस्तों, अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाता है, ये आपका जो है, आपका उत्तर में क्या हो जाएगा? यहाँ पे होता है धूपगढ़। महादेव पर्वत की ये होता है महादेव पर्वत। आप सपोज यहाँ पे याद रखिएगा, ये महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? ये है धूपगढ़। धूपगढ़ है। एक सेकंड दोस्तों, ये हो जाएगा धूपगढ़। और महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी जो ऊंचाई है अगर बात की जाए तो 1350 मीटर। ओके दोस्तों, धूपगढ़। और फिर इसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे ये आपका धूपगढ़ हो जाएगा। महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ हो जाएगा। और ये आपका वही एक लेफ्ट साइड जो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, इसे बड़वानी की पहाड़ी बोलते हैं। ये क्या होती है? बड़वानी की पहाड़ी। तो आप इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। ओके, हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ग्वालियर में है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, ये डचेस जलप्रपात। ये डचेस जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ये अक्सर पूछा जाता है, तो आप याद रखिए पचमढ़ी। पचमढ़ी कहाँ पर आता है? होशंगाबाद में आता है। कहाँ पर आता है? होशंगाबाद में। तो आप इसे भी याद रखिएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर जो है ये कौन सी नदी पे है? चंबल नदी में है। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? ये ग्वालियर में आयोजित किया जाता है दोस्तों, आप इसे भी याद रखिएगा। ये ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। और नेक्स्ट बात करेंगे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल है। अब दोस्तों ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ओके, याद रखिएगा। ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश किस शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है? तो इंदौर जो जिला है मध्य प्रदेश का, उसको मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है दोस्तों, आप इसे भी याद रखिएगा। ग्रेटर गंगो परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो केन नदी पर स्थित है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ताज-उल मस्जिद भोपाल का निर्माण किसने कहाँ करवाया था? शाहजहाँ बेगम ने ताज-उल मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? ग्वालियर गजट है दोस्तों। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1700 के समथिंग ही प्रकाशित किया गया था दोस्तों। मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला अखबार कौन सा? मालवा अखबार है दोस्तों, जो मालवा से प्रकाशित हुआ था। मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर लागू की गई थी? तो मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू व्यवस्था की गई थी यहाँ पर 1993 के समथिंग, आप याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति
के तहत। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? तो मैहर को संगीत राजधानी कहा जाता है दोस्तों, आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए थे? तो मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए थे छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद? 45 जिले। मध्य प्रदेश की विधि पुरुष किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का विधि पुरुष पंडित कुंजीलाल दुबे को कहा जाता है, आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, मध्य प्रदेश सिंगा जी का मेला कहाँ पर लगता है? अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, खंडवा जिले में सिंगा जी का मेला लगता है। राजा मानसिंह तोमर संगीत कला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। ऐशबाग स्टेडियम दोस्तों कहाँ पर है? ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1994 में हुई थी, याद रखिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय भी भोपाल में है। नगरीय निकाय महिलाओं को जो 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। विश्व विरासत स्थल खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? छतरपुर में स्थित है, जो विश्व विरासत यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए थे 1986 में सबसे पहले। जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? चंदेरी में दोस्तों। ओके दोस्तों, यहाँ से हमने 10 से 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।